कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो है पेट का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 7 और 6 सितंबर का, उसी का जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आज हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के जो है क्लासेज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, साथ में आपके मॉडल सेट भी स्टार्ट किया है, मॉक टेस्ट। तो ये जो आप लोगों के लिए क्लासेज चल रहा है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो, जो कि आपके अभी 20 से जो है 25 दिन का जो समय है इसमें कवर कर लेते हो, जितने भी मैं क्लासेज कराऊंगा, तो 100% है कि आप अपडेट के एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसकी 100% जो है गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग डेली ही क्लास में आइए और 100% है कि अगर आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि देखिए आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपका जो है सिलेबस 2025 का देखते हुए मैंने यहाँ पे ये क्लासेज रखा हुआ है। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट से इस क्लास को देखते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो है इस जो है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरीके के क्लास हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं। फ्री में क्लासेज चलेगा, बिल्कुल डेली चलेगा, तो आप इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देख सकते हो और बेहतर तैयारी कर सकते हो। देखिए इसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट रहेंगे एक ही क्लास में, मैथ, रीजनिंग, आपके यूपी जीके, जीके और आपके हिंदी, ये सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पे जो है पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का जो है सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। ये हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हिंदी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। खड़ी बोली का जो है आप लोग याद रखेंगे अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली का जो है लोकप्रिय जो है सबसे पहले कौन कवि हुए थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी क्लासेज में आपके प्रश्न देख रहे हैं, अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो बिल्कुल ही आप मुझे बता सकते हो, ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो 343वें संविधान के जो है अनुच्छेद में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। सही विकल्प जो है इसमें कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न की अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से जो उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द आप बताओगे कि क्या होने वाला है। अंडे से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। ये समझ लीजिए कि आपका एक टेस्ट ही हो रहा है, ठीक है, और पूरे के पूरे आपको नंबर यहाँ पे लाना है, जितना आप जो है ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे पहले का उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, इसी तरीके से तीसरे का उत्तर क्या हो रहा है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं फटाफट से। तो अंडज कहा जाता है जो अंडे से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणेश का जो है विलोम शब्द क्या है। गणेश का जो है विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। गणेश का जो है विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो आपको बताना है इतिश्री। गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे और 100% सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे अपना अपना उत्तर यहाँ पे कि अंधा युग किसकी रचना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो उत्तर पांचवे का आप लोगों का फटाफट आना चाहिए। अंधा युग किसकी रचना है? जिनका भी आ रहा है धर्मवीर भारती का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है, बताने की कोशिश करना है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर सही लिखा गया है। तो आपके जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा सही वर्ड? वीणा पाणी जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो सिर पर पांव रखकर भागना।
मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपसे पूछा गया है सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे कि बहुत तेज भागना, सिर पर पांव रख के भागना मतलब बहुत तेज भागना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। जो दिया गया शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है। कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे देखोगे खग, और खग का पर्यायवाची अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे? बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको मालूम है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में आपके हर एक प्रश्न के उत्तर आने चाहिए। और जिन्होंने भी बताया है पक्षी, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। खग को क्या बोला जाता है? पक्षी बोला जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शाश्वत का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत का जो है विलोम शब्द यदि आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके चल रहे हैं, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तो यार लाइक करो, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको फ्री में कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लाइक नहीं करोगे तो क्लासेज बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के दूसरे एग्जाम की तैयारी जो चल रहा है तो वहाँ पे भी हम लोगों को देखना पड़ता है। आपको टाइम निकाल कर इतना बेहतरीन क्लासेज और फ्री पीडीएफ दे रहे हैं तो भाई साहब कम से कम 100 लाइक तो होना ही चाहिए। और इसके पीडीएफ भी आपको मैंने फ्री कर दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा कहाँ पे? तो आप जो है इसको फ्री में यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जो है मैसेज करके ले सकते हो। या अन्यथा आप इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाओ और क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके जो है शाश्वत का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे क्षणिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द। क्या बोला गया है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अतिथि, मतलब तिथि निर्धारित नहीं है कि वो कब आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस की जो है भाषा क्या है? रामचरितमानस की जो है भाषा क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? रामचरितमानस की जो है भाषा क्या है? तो आप कहोगे अवधि, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप देख रहे हो आशीर्वाद, बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है अस्थावर शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर शब्द का जो है विलोम आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपके जो है बिल्कुल उत्तर फटाफट से आने चाहिए। तो जंगम होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे, तो ये तो डबल हो गया, रिपीटेड। कह रहा है कि आंख की जो है किरकिरी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख के किरकिरी के मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग गलती करने वाले हैं इस प्रश्न में। तो आंख के किरकिरी होना मतलब अप्रिय होना, क्या होना? अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का जो है पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची पढ़ के छोड़ देंगे और बिल्कुल हबड़ाई में मार देंगे रवि, रवि या दिवाकर, तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे भास्कर भी होता है परंतु निशाचर नहीं होता है। निशाचर किसे बोलते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अतीत के जो है चलचित्र के रचयिता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता
कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अतीत के रचयिता, यहाँ पे तो ये अभी हो गया महादेवी वर्मा। कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई साहब क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करे, क्योंकि फ्री में ये सारे के सारे क्लास पीडीएफ सारे के सारे उपलब्ध है। तो अभूतपूर्व कहा जाता है जो पहले कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कामयानी कामयानी किसकी रचयिता है। कामयानी जो है किसकी रचयिता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होती है। संधि के प्रकार जो है आपसे पूछ लिया है। संधि के जो है प्रकार आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि संधि के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नायक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नायक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पदावत के रचयिता कौन है। पदावत के जो है रचयिता कौन है। ये जितने भी आप लोगों के राइटर और उसके जो है कविता का जो नाम है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल आप फंस जाओगे। राइटर और लेखक के नाम बिल्कुल याद रखना है, मालिक मोहम्मद जैसी। जो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल यहाँ पे आप खत्म ही आज कर देंगे। रामचरितमानस के जो है रचयिता कौन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो आपके बताने हैं उत्तर किए हैं सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। गंगा का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है ये। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहोगे भाई साहब भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, भागीरथी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुशाला के जो है रचयिता कौन है। मधुशाला के जो है रचयिता कौन है बताने की कोशिश करेंगे। मधुशाला के जो है रचयिता कौन है बताने की कोशिश करेंगे। 24 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। मधुशाला के रचयिता अगर आपसे पूछ ले तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है ईदगाह कहानी के लेखक जो है राइटर कौन है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि त्याग शब्द का विलोम शब्द क्या है। त्याग के जो है विलोम शब्द क्या है। बिल्कुल क्लास में बने रहिए, आगे आपके मैथ के भी प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, जीके के भी आएंगे। तो केवल आप जो है क्लासेज डेली प्रोवाइड जो हो रहा है, जो भी क्लासेज हो रहा है बिल्कुल अंत तक आप देखोगे तो 100% है कि आप जो है इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है यार, लाइक शेयर तो भाई साहब बिल्कुल करते रहना है। ग्रहण ग्रहण जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। त्याग का क्या हो जाएगा, ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ। गुल्लर का फूल होना आपने सुना होगा ये वाक्य, और इसका जो है आपको बताना है अर्थ। ठीक है, गुल्लर का फूल होना तो आप कहोगे दुर्लभ होना। क्या होता है, दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिससे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब जिसको हम कठिनाई से जीत सकते हैं, कठिनाई से जीतते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो आप कहोगे कि इसे जो है हम दुर्जेय कहते हैं। जिसे हम कठिनाई से जीतते हैं उसे दुर्जेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आप बताओगे कि दिए गए शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करें।
दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपने यदि बताया है दोस्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और बिल्कुल ही आप देखोगे, हिंदी लिखने आता है तो बिल्कुल बताओगे कि इसमें कौन से वर्ड जो है बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे माखन चोर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है चयन करें। नीचे जो दिया गया शब्द है इसका जो है समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्या दिया गया है? घोड़ा। घोड़ा का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घोड़ा को तो भाई साहब आप कह दोगे है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि खून सफेद हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है और कोशिश करना है कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही बताओ। खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ 32 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है कि दया न रह जाना। दया न रह जाना यानी कि खून जो है सफेद हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि परिचारक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परिचारक का जो है पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताने वाले हो मेरे दोस्त? यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। परिचारक का जो है पर्यायवाची शब्द सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 33 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आना चाहिए। परिचारक का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो सेवक होता है, बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए सेवक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है, बताने की कोशिश करना है यहाँ पे कि सही वर्तनी वाले शब्द जो है कौन से हैं। तो 34 के जो राइट उत्तर बनेगा आप लोगों के सामने पारलौकिक बनेगा। क्या बनेगा? पारलौकिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द बताएं। क्या पूछा गया है? दिया गया जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपको चुनना है। क्या बोला है? परलोक। परलोक का जो है विलोम क्या होगा? परलोक का जो है विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो आप कहोगे इहलोक। क्या होता है? इहलोक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा प्लस इक का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? राजा प्लस इक का जो है संधि विच्छेद क्या होने वाला है, बताएंगे और क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे। क्लास को लाइक शेयर बिल्कुल करते रहना है मेरे दोस्त। जो भी क्लास में नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राजेंद्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। सुंदर का जो है विलोम शब्द क्या होता है, बताओगे? सुंदर शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपने इस शब्द को सुना होगा और कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। बिल्कुल मुझे मालूम है कि सुंदर शब्द का विलोम शब्द आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है जिन्होंने भी बताया है कुरूप, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है असुर का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। असुर का जो है पर्यायवाची 38 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 38 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे दनुज, बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? पुस्तक शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पुस्तक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुस्तक को जो है बोलते हैं ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जो कुछ भी
जो कुछ भी का एक शब्द क्या होगा? जो कुछ भी बोला जाता है ना, उसके लिए एक शब्द बताओ। एक शब्द में बताओ कि जो कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो कुछ भी मतलब सब, जो कुछ भी मतलब सब, सब बोल दो, यानी कि जो कुछ भी है आप उसको बोल रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नौजान, नौजवान का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नौजवान शब्द का जो है स्त्रीलिंग बताना है कि क्या होने वाला है। तो नौजवान का जो है स्त्रीलिंग रूप बताओगे नौ युवती। नौ युवती जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, उत्सव और त्योहार के लिए के लिए समतत भिन्नार्थक शब्द क्या है? उत्सव और त्योहार के लिए समतत भिन्नार्थक शब्द जो है क्या होने वाला है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा पर्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, आसमान से गिरे खजूर में अटके का अर्थ जो है क्या है? आसमान से गिरे खजूर पे अटके का अर्थ क्या है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कौन सा काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है लिखित है? कौन सा काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो चिंद चिंदबरा, चिदम्बरा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अध्ययन को सही रूप से क्या लिखा जाएगा? अध्ययन का जो सही रूप है वो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अध्ययन जो है गलत लिखा गया है, परंतु आप लोगों को सही बताना है कि अध्ययन इसमें सही कहाँ पे लिखा गया है। तो आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, परीक्षा को जो है सही रूप क्या होगा ये आपको बताना है। परीक्षा जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है। अब आपको बताना है कि भाई साहब परीक्षा जो गलत लिखा गया है इसका सही जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो परीक्षा आप देख लो, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर का जो है पर्यायवाची क्या है? सूर का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सूर का जो है पर्यायवाची क्या होने वाला है। सूर का जो है पर्यायवाची आपको बताना है। 48 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है देवता बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दिए गए वाक्य का जो है एक शब्द क्या होगा। तो दिए गए वाक्य में क्या कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो एक शब्द उसको क्या बोलोगे? आस्तिक। नास्तिक किसको बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या बोलोगे? जो है आस्तिक। नास्तिक जो नहीं, आस्तिक मतलब जो करता है, नहीं करता है नास्तिक। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो कह रहा है मुंह धो आना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह धो आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो है राइट उत्तर हो जाएगा आशा न रखना। आशा न रखना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा यहाँ पे तो मैथ के प्रश्न आ चुके हैं और गणित के बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को समझना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है गणित आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। और गणित में कह रहा है यहाँ पे 49 लिखा है तो आपको 49 लिख लेना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस रखो और बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ। सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्ठ का हल करेंगे तो 3 में 9 से भाग दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है तो 7 रख लेना, प्लस है तो प्लस, फिर मझौला कोष्ठ कर लेना, 63 है तो 63, माइनस है तो माइनस। 9 से 27 में भाग देंगे 3 हो जाएगा, फिर मझौला कोष्ठ बंद, भागे यहाँ पे आपको 6 रखना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 49 और प्लस, ये बड़ा कोष्ठ में हल करो 7 और प्लस
यहाँ से घटाओगे कितना हो जाएगा 60, 60 में क्या करना पड़ेगा आपको 6 से भाग देना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई साहब यहाँ से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा कितना 10 मिल जाएगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, तो 49 और प्लस का कितना हो जाएगा 17, 49 17 कितना होता है 49 और 17 कितना होता है 66 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप जो है बोर्ड मॉस के नियम को बिल्कुल पढ़े होंगे, तो आपको किसी भी तरीके के डाउट नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है छोटे क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर जो है यहाँ पे छोटे क्वेश्चन हल किया, फिर जो है मझौले क्वेश्चन को, फिर जो है अंत में बड़े क्वेश्चन को, और सबसे पहले भागा हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर प्लस हल करते हैं, फिर माइनस। ये जो है बोर्ड मॉस के नियम है, इसी के आधार पे इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ए और बी मिलकर एक कार्य को जो है, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। अब कह रहा है कि बी और सी, तो बी और सी रख लो कितने दिन में 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 15 दिन में। सभी का लॉसर ले लो कितना हो जाएगा 60, इसके पहाड़ में 10 चौके 60, 15 12 25 60, 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्य निकालेंगे तो 60 होगा, और यहाँ पे दोनों मिलके अब देखो 6 और 5 11, 11 4 हो जाएगा 15, और इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखोगे तो आपको 2 ए मिलेगा, 2 बी 2 सी, तो यहाँ पे आप लिख लो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, आप क्या करना कि यहाँ पे दो दो लोग हैं, तो कार्य जो 60 है इसको कर लेते हैं 120, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है दो दो यहाँ पे जोड़ोगे तो हो जाएगा, तो इसको भी डबल कर देंगे 120 हो जाएगा। इधर काम किया कितना गया है 6 5 11 4 15, या आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप इस काम को जो 15 आ रहा था इसको आधा कर लेना, ठीक है, या तो इसको आधा या तो इसको डबल कर लेना, बात एक ही है। यहाँ से 15 के पहाड़ा में काटोगे 8 आ जाएगा, मतलब जो है ये तीनों मिलके काम कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में। जो भी तरीका आपको मालूम है वो लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल इसको जोड़ लेना और यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा, फिर उससे करोगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण दी जाती है, यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 3200 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर जो है आपसे पूछ लिया है। अब यहाँ पे आपको रेट बताना है कि आर जो है कितने परसेंटेज पर हम लोगों ने उसको उधार दिया था। अब कौन कौन बताएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर, ये जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको 100% एक प्रश्न तो इसमें का देता ही देता है एग्जामिनर। जैसे मैंने देखा 2 वर्ष का समय लगा और पैसा कितना हो गया 2400, और 4 वर्ष में यही बात जो है यहाँ पे कितना हो जा रहा है 3200। मैंने देखा यहाँ से समय कितना लगा 2 वर्ष, और यहाँ से ब्याज कितना बढ़ गया, तो 32 24 के बीच का 800 रुपया ब्याज बढ़ा। मुझे 1 वर्ष में निकालना है, तो 1 वर्ष का ब्याज इसका आधा करोगे, यानी कि 1 वर्ष में कितना लग रहा है 400 ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 400, ये 2 वर्ष में कितना हो गया है 2400, 2400 में 200 400 तो 1 साल का ब्याज है, और 2 साल का अगर हम निकालेंगे तो 4 दूना 800 रुपया ब्याज हो गया। 2400 में से 800 निकाल देंगे, यानी कि 1600 तो मेरा मूलधन हो गया, मतलब मैंने 1600 रुपया किसी को दिया था, वो 2400 हो जा रहा है कब, जब 2 साल हो रहा है, क्योंकि हर साल में कितना लग रहा है, 1 साल में 2400, 2 साल में 800। तो अब जो है आपसे पूछ रहा है रेट, तो रेट निकाल दो, क्या हो जाएगा रेट का फॉर्मूला, तो आप कहोगे ब्याज बराबर, ब्याज कितना था, तो ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया है, मूलधन गुणे ब्याज आपका कितना है 400, 1 साल का लिख रहे हैं, कितने पर 1600 गुणे समय कितना है 1 साल, गुणे दर कितना है, दर है हमें नहीं मालूम, बट्टा में कितना होता है 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 के पहाड़ा में 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 8 16 25 80, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 25%। आप बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हो। आप कहोगे 400 ही क्यों रखा, क्योंकि 1 साल का ब्याज था, हम लोगों ने समय 1 साल रखा है, यहाँ पे अगर 2 साल रखोगे तो यहाँ पे 800 रखना पड़ेगा, ठीक है, तब भी 25 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी का औसत वजन जो है 45 केजी है, ए और बी का औसत वजन 40 है, बी और सी का औसत वजन 42 है, तो बी का जो है वजन बताओगे।
अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि ए प्लस का बी प्लस का सी, यहाँ पे 45 केजी के हैं। लोग कितने हैं? 3 औसत है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। 45 तिया कितना होता है? 90, 135 हो जाएगा। इन तीनों का वजन कितना हो जाएगा? 135। कह रहा ए और बी, तो लिख लो ए और बी। ए और बी का वजन अगर हम देखने गए तो यहाँ पे हो गया 40, और 40 का जब हम 2 गुना करेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे, केवल ए और बी, तो 2 से इसीलिए गुणा करेंगे, तो ये हो गया 80। फिर कह रहा है कि बी और सी, 2 लोग यहाँ पे भी हैं, बी और सी, इनका औसत वजन कितना है? 42। फिर 2 से गुणा करेंगे, 42 दूना 84 हो गया। इसने हमसे पूछा है बी का वजन। अगर बी का वजन निकालना है तो हम क्या करेंगे? बी का वजन निकालना है तो हम क्या करते हैं? बी का वजन है ना, तो यहाँ से देखो, ए बी का वजन कितना है? ए और बी का वजन 80 है, तो ए और बी का वजन यहाँ पे देखो, अगर हम रख देंगे 80, तो यहाँ से जो है 80 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और सी का वैल्यू इधर क्या बचेगा? सी का वैल्यू निकाल लोगे तो 80 में से घटा दोगे 5, 8 में से 13 में से 8 गया 5, 55 का हो जाएगा। परंतु हमसे पूछा गया है बी का पूछा गया है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू तो हमें नहीं दिया है, बी रख लेंगे। सी का हमने निकाल दिया है 55, तो 55 रखेंगे, बराबर इधर कितना है? 84। तो 84 में से आप 55 माइनस कर लेना, ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से जो है 7 में से आपका कितना? 5 जाएगा 2, यानी कि बी जो है आपके 29 किलो का है। ठीक है, 29 केजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूं कि आज के जो है क्लास आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो भी प्रश्न थे आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश किया है समझाने का। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल पे नया है तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।